अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन तथा कारक के कारण नहीं बदलता, बल्कि सदा एक समान रहता है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द देखें। धीरे धीरे, यहाँ, वहाँ, तथा, और, क्योंकि, अरे, वाह, ही, भी आदि। इन शब्दों का प्रयोग किसी भी लिंग, वचन, कारक या काल में किया जाए, इनका रूप नहीं बदलता। इस आधार पर हम जानेंगे कि अव्यय की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, सदा एक समान रहते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। आइए अब देखें अव्यय के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। अव्यय या अविकारी शब्दों के पहले भाग में हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। घोड़ा चलता है। घोड़ा धीरे धीरे चलता है। बैल थक गया। बैल बहुत थक गया। लड़की घूमने जाती है। लड़की प्रतिदिन घूमने जाती है। इन वाक्यों में आपने देखा कि वाक्य के पहले भाग की क्रियाओं में वाक्य के दूसरे भाग की क्रियाओं में कुछ विशेषता है। जैसे घोड़ा चलता है। इस वाक्य में घोड़े के सामान्य रूप से चलने का बोध होता है, परंतु घोड़ा धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है। अन्य 2 वाक्यों में भी पहले वाक्य में सामान्य क्रिया है तथा दूसरे वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई गई है। इस आधार पर क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार होगी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता भी 4 प्रकार से बताई जाती है, अर्थात क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कितनी, अर्थात कितनी मात्रा में हुई और किस प्रकार हुई। इस आधार पर क्रिया के भी 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण को विस्तार से समझेंगे। जो शब्द क्रिया के होने के काल या समय की जानकारी देते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, परसों मेरा जन्मदिन है। वह प्रातःकाल ही चला गया। अभी पिताजी बाहर गए हैं। इन वाक्यों में परसों, प्रातःकाल, अभी ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कब हुई। ध्यान रखें कि कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व हम कब शब्द का प्रश्न करते हैं। जो उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। जैसे पहले उदाहरण में हमने देखा था, परसों मेरा जन्मदिन है। इसके लिए हम प्रश्न करें कि कब है, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है परसों। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण था, वह प्रातःकाल चला गया। प्रश्न करेंगे कब चला गया, तो उत्तर प्राप्त होगा प्रातःकाल।
अभी पिताजी बाहर गए हैं। इसमें हम प्रश्न करेंगे कब गए हैं, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है अभी। यहाँ पर परसों, प्रातःकाल, अभी, ये सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: अब, तब, जब, अभी, कभी कभी, जब जब, आज, कल, परसों, आजकल, प्रतिदिन, हर रोज़, हर वर्ष, प्रातः, दोपहर, सायं, रात, दिन भर, पहले, बाद में, लगातार आदि। अब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को विस्तार से समझेंगे। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पहले कुछ उदाहरण देखें। बाहर जाओ, सामने देखकर चला करो, ऊपर लिखे वाक्य पढ़ो। इन वाक्यों में बाहर, सामने तथा ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कहाँ हुई। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कहाँ शब्द का प्रश्न किया जाता है। प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। जैसे पहले दिए गए उदाहरणों से ही देखें। बाहर खेलो, यदि हम प्रश्न करें कहाँ खेलो, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है बाहर खेलो। दूसरा उदाहरण था सामने देखकर चला करो, कहाँ देखकर चला करो, तो उत्तर प्राप्त होगा सामने। ऊपर लिखे वाक्य पढ़ो, यहाँ यदि प्रश्न किया जाए कहाँ लिखे, तो उत्तर प्राप्त होता है ऊपर लिखे वाक्य। इस प्रकार इसके कुछ उदाहरण भी हम देखें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जिधर, भीतर, बाहर, अंदर, आसपास, सर्वत्र, ऊपर, नीचे, निकट, दूर, आमने सामने, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ, उस ओर, इस ओर आदि। अब क्रिया विशेषण का तीसरा भेद भी हम देखें, उसको विस्तार से समझेंगे। तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कम बोलो, थोड़ा खा लो, बहुत शोर मचा रहे हो। इन वाक्यों में कम, थोड़ा, बहुत, उतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कितनी हुई। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पूर्व लिए गए उदाहरण ही देखें। कम बोलो, यदि हम यहाँ प्रश्न करते हैं कितना बोलो, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है कम। थोड़ा खा लो के साथ यदि हम प्रश्न करें कितना खा लो, तो उत्तर मिलेगा थोड़ा। बहुत शोर मचा रहे हो, प्रश्न करें कितना शोर मचा रहे हो, तो उत्तर प्राप्त होगा बहुत। इसी प्रकार कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द और देखें। कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत, उतना, जितना, कुछ, तनिक, थोड़ा थोड़ा आदि। अब अंत में क्रिया विशेषण का अंतिम भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण को भी हम विस्तार से देखें। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति बताते हैं। रीति का अर्थ होता है ढंग, अर्थात क्रिया किस प्रकार से की गई, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। उदाहरण के लिए, गरिमा चुपचाप चली गई, कोयल मीठा गाती है, ध्यानपूर्वक पढ़ो, जोर से मत चिल्लाओ। इन वाक्यों में चुपचाप, मीठा, ध्यानपूर्वक तथा जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कैसे का प्रश्न किया जाता है। कैसे प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। पहले के उदाहरणों से ही हम समझें। गरिमा चुपचाप चली गई। हम प्रश्न करें कैसे चली गई, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है चुपचाप चली गई। कोयल मीठा गाती है, प्रश्न होगा कैसे गाती है, तो उत्तर प्राप्त होता है मीठा। ध्यानपूर्वक पढ़ो के लिए प्रश्न होगा कैसे पढ़ो, उत्तर है ध्यानपूर्वक। इसी प्रकार जोर से मत चिल्लाओ, यहाँ हम प्रश्न करेंगे कैसे मत चिल्लाओ, तो उत्तर प्राप्त होता है जोर से। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द इस प्रकार हैं: धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सावधानी पूर्वक, लापरवाही, झटपट, एकाएक, अचानक, भली भांति, आदेशानुसार, बिल्कुल, तेज, चुपके चुपके, हाथों हाथ आदि। अब अंत में हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखें विशेषण क्या है। विशेषण शब्द प्रायः संज्ञा से पहले लगते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द सदैव क्रिया से पहले लगते हैं। इसी प्रकार विशेषण शब्द विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता। विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। हम दोनों के अलग अलग उदाहरण भी देखें। विशेषण के कुछ उदाहरण हैं: इस बोरी में कम चावल है। चावल की विशेषता है कि कम है, जबकि क्रिया विशेषण के लिए यदि हम उदाहरण देखते हैं तो यह होता है कम खाया। प्रश्न जैसे किया जाता है कितना खाया, तो उत्तर प्राप्त होता है कम। विशेषण का एक अन्य उदाहरण, वह बहुत बात करने लगा। बात की विशेषता है बहुत, जबकि क्रिया विशेषण के लिए यदि बहुत शब्द का प्रयोग किया जाए तो एक उदाहरण देखें, वह बहुत बोलता है। कितना बोलता है, बहुत बोलता है। इस पाठ में हमने सीखा कि अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण विकार नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद भी हमने पढ़े: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। साथ ही साथ हमने विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है यह भी जाना। आज के लिए इस पाठ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।